एंड अपना CH मतलब मिथाइन ग्रुप। ध्यान में रखो, ये सारा बेसिक अपना ऑलरेडी हो चुका है, समझ में आ गया। तो जब भी हम अल्केन का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो स्ट्रेट चेन अल्केन में स्टार्टिंग में मिथिल होता है, एंडिंग में मिथिल होता है, बीच में सारे मिथिलिन होते हैं। जैसे आपने पेंटेन लिखा था CH3 CH2 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 CH3, स्टार्टिंग में मिथिल, एंडिंग में मिथिल, बीच में सारे मिथिलिन। मिथिलिन मतलब CH2, सारा आपको पता है। अभी ब्रांचन अल्केन में क्या है कि आइसो अल्केन और न्यू अल्केन, ऐसे दो टाइप होते हैं। आइसो मतलब क्या, अगर मेन कार्बन चेन के ऊपर सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर एक मिथिल है तो आइसो, सेकेंड कार्बन के ऊपर दो मिथिल है तो न्यू। अब ये देखो CH3 CH CH2 CH3, सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड मिथिल। CH3 मतलब मिथिल, CH4 मीथेन, CH3 मिथिल, बराबर है ना। तो आपको पता है स्टूडेंट, सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है आइसो। सेकेंड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से भी सेकेंड हो सकता है, राइट से भी सेकेंड हो सकता है। सपोज ये मिथिल इधर होता तो भी वो सेकेंड ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस साइड से मैं पकड़ूंगा। सेकेंड मतलब इट में भी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट में भी फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये भी सेकेंड पोजीशन हो गया। अगर मैंने ये मिथिल इधर लगाया होता तो भी वो सेकेंड ही होता। अंडरस्टूड। ये हो गया आपका आइसो क्या क्या पेंटेन, आइसो पेंटेन। टोटल कार्बन 5 है ना, आइसो पेंटेन। अभी आगे देखो, ये आपका मेन चेन है। मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे दो मिथिल है, इसीलिए उसको मैं क्या बोलूँगा, न्यू करके। तो अभी इसका नाम क्या आएगा, न्यू हेक्सेन। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, न्यू हेक्सेन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे दो मिथिल है। सेकेंड कार्बन पे दो मिथिल है तो न्यू, सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल है तो आइसो। आइसो एंड न्यू ये जो प्रीफिक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपन इसमें आपको आइसो पेंटेन बोला, इधर आपने न्यू हेक्सेन बोला, तो आइसो न्यू दीज आर द प्रीफिक्सेस यूज इन कॉमन नेम, दैट इज ट्रिवियल नेम्स। कॉमन नेम में हम यूज़ करते हैं, ट्रिवियल नेम में यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, मेनली उसको कॉमन नेम में यूज़ किया जाता है। क्लियर। अभी आपको एक ध्यान में आया रहेगा स्टूडेंट कि सपोज अभी ये मेरा ब्यूटेन है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, राइट, दैट मीन्स स्ट्रेट चेन अल्केन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्ट्रेट चेन अल्केन। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में मिथिल है, एंडिंग में मिथिल है, बीच में सारे मिथिलिन। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप स्ट्रेट चेन अल्केन लिखते हो, सपोज आपने स्ट्रेट चेन, मैंने आपको बोला कि हेक्सेन लिखो, हेक्सेन में कार्बन कितने हैं, 6, तो स्टार्टिंग में मिथिल, एंडिंग में मिथिल, बीच में 4 CH2 आएंगे, टोटल 6 होने चाहिए ना। सपोज ऑक्टेन बोला मैंने, तो स्टार्टिंग में मिथिल, एंडिंग में मिथिल, बीच में 6 CH2 आएंगे, मतलब टोटल 8 कार्बन हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप लगाया, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक ग्रुप लगाया। देखो आप, ये मिथिल मैंने डायरेक्ट लगाया क्या, नहीं, ये लगाने के बाद मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ा है ऐसे। एक पे CH2 था ना, क्या था, CH2। तो अभी मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, एक ग्रुप लगाया। डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ क्या पे मिथिल, नहीं, डायरेक्ट मिथिल लगेगा तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, चलेगा क्या, कार्बन का वैलेंसी 4 ही होता है, मतलब हर एक कार्बन को 4 ही बॉन्ड लगेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हर एक हाइड्रोजन को 1 ही बॉन्ड लगेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, हर एक ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड लगेंगे, दैट रिमेंबर। तो अभी यहाँ पे देखो, एक कार्बन को 4 बॉन्ड लगे, कैसे, एक इधर वाले कार्बन को, एक इधर वाले कार्बन को, और 2 हाइड्रोजन को H। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे मिथिल लगाना था, तो यहाँ पे जब मैं मिथिल लगाऊंगा तो मुझे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। जब मैं इधर 2 मिथिल लगाऊंगा तो दोनों भी हटाने पड़ेंगे। 2 मिथिल लगाए, ये कार्बन पे 2 मिथिल लगाए, दोनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, तो ये बराबर 4 हो गए ना बॉन्ड। ये कार्बन पे देखो, ये सेकंड कार्बन देखो, यहाँ पे वैलेंसी कितना है, 4 कैसे, एक बॉन्ड ये कार्बन को लगाए, आगे वाले कार्बन को लगाए, 2 हाइड्रोजन है H।
तभी मैंने अभी एक मिथिल लगाया, मतलब एक एच मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 मिथिल लगाए, दोनों भी एच निकालने पड़ेंगे, 2 मिथिल लगाए, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आपको? तो आप एक ग्रुप लगाया तो एक हाइड्रोजन हटाओ, आपने 2 ग्रुप लगाए 2 हाइड्रोजन हटाओ। अगर आपने नहीं हटाए तो सपोज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मिथिल लगाया, तब इसका वैलेंसी 5 हो गया, चलेगा क्या? तो मैंने एक मिथिल लगाया तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, देखो ये। अगर मैंने 2 मिथिल लगाए तो मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, ये ऐसा। So you are very particular about the valency. Valency of carbon should be 4 and hydrogen should be 1. तो ये सब मैंने आपको अलग अलग टाइप के फार्मूले पढ़ाए हैं। नॉर्मल फार्मूले पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला पढ़ाया है, कंडेंस फार्मूला पढ़ाया है, बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको पढ़ाया है, बराबर है। बॉल एंड स्टिक मॉडल भी आपको पढ़ाया है। तो सारे टाइप के फार्मूले आपको ऑलरेडी पढ़ा के हो चुके हैं। समझ में आ गया आपको? बैलेंसिंग कितना होता है सब सारा आपको बताया। तो आप थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा घर पे जाके आज ये काम जरूर करो, जो भी स्टूडेंट आज नए आए हैं, बाकी लोगों को सब पता है, मतलब बहुत धीरे से अपना ये सब हो चुका है। अभी मैंने आपको ये जिस चीज़ें अभी मैंने आपको बताई ना, ये पढ़ाने के लिए 2-2 घंटा लगे, जो कि मैंने आपको 5 मिनट में बोला। अंडरस्टूड? इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्बन के टाइप्स देखे थे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन के कितने टाइप होते हैं? 4। तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं? जिस कार्बन को एक ही कार्बन लगा है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, बराबर है। जिस कार्बन को 2 कार्बन लगे उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी, बराबर है। जिसको 3 कार्बन लगे डायरेक्टली, टर्शियरी। जिसको 4 लगे उसको क्वाटरनरी। अभी एक मॉलिक्यूल है सपोज, आपको थोड़ा पता चलेगा कि यहाँ पे एच नहीं लगता, क्योंकि हमें एच हटाना पड़ेगा। क्यों हटाया मैंने एच? कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए? 4। यहाँ पे देखो मैंने ये एक्चुअली पहले CH2 था, लेकिन एक ग्रुप लगाने से मुझे एच हटाना पड़ेगा। ये CH2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगाया। स्टार्टिंग में मिथिल होता है, एंडिंग में भी मिथिल होता है, बीच में सारे CH2 होते हैं, CH2 CH2 CH2। लेकिन यहाँ पे CH2 का C क्यों रह गया? क्योंकि 2 ग्रुप लगाए हुए। यहाँ पे भी CH2 ही था, लेकिन एक ग्रुप लगाया, एक एच हटाया। यहाँ पे 2 ग्रुप लगाए, 2 एच हटाए। सारा हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में सारा पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, ये प्राइमरी कार्बन है। ये प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये कार्बन को डायरेक्टली एक ही कार्बन लगा है। तो प्राइमरी कार्बन आर दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन। Primary carbon is the carbon which is directly attached to only one other carbon. तो ये प्राइमरी है, इसको डायरेक्टली एक ही कार्बन है। मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टली है। ये सेकेंडरी है, क्योंकि इसको डायरेक्टली 2 कार्बन लेंगे, ये वाला। इसको हाइड्रोजन नहीं लगे, ये हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कार्बन को क्या लगा है? ये कार्बन डायरेक्टली लगा है। जब बोलेंगे सर ये कार्बन को हाइड्रोजन लगे, नो, ये हाइड्रोजन किसके ऊपर है? ये कार्बन के ऊपर है, H। ये हाइड्रोजन किसके ऊपर है? ये कार्बन के ऊपर है, H। तो ये कार्बन को एक कार्बन लगा है, आगे दूसरा कार्बन लगा है, तो ये सेकेंडरी। ये कार्बन क्या है? टर्शियरी। देखो प्राइमरी का सिंबल 1 डिग्री होता है, सेकेंडरी का सिंबल 2 डिग्री, टर्शियरी का 3 डिग्री, क्वाटरनरी का 4 डिग्री। सब ये सिंबल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। समझ में आ गया? तो ये टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि उसको डायरेक्टली 3 कार्बन लगे, 1 2 3। ये वाला कार्बन क्वाटरनरी है। ये वाला क्या है? क्वाटरनरी है। ये वाला कार्बन क्वाटरनरी क्यों है? क्योंकि उसको 4 कार्बन लगे, 1 2 3 4, डायरेक्टली 4 लगे। समझ में आ गया? तो ऐसा कार्बन भी जिसको डायरेक्टली एक अदर कार्बन लगा है, प्राइमरी। ऐसा कार्बन जिसको डायरेक्टली 2 अदर कार्बन लगे हैं, सेकेंडरी।
ऐसा कार्बन जिसको 3 अदर कार्बन लगे, डायरेक्टली 3 अदर कार्बन, 1 2 3 टर्शियरी, जिसको डायरेक्टली 4 अदर कार्बन लगे क्वार्टर में। हो गया कार्बन के टाइप 4, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर। तो प्राइमरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहेंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहेंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहेंगे वो टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वार्टरनरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होते, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन को 4 कार्बन लगे, मतलब उसका वैलेंसी 4 ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, इधर हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता ही नहीं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलो, इसके बाद में हमने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। क्या चालू किया था हम लोगों ने? नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर मैंने आपको पहला रूल क्या बोला था, थोड़ा पढ़ो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। तो जब भी आप IUPAC नाम देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, पहला रूल। दूसरा क्या रूल है? ओके, दूसरा रूल अपना है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, बराबर है। एक एग्जाम्पल के साथ जाते हैं। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कितने कार्बन आए लॉन्गेस्ट चेन में? 5। ऐसा पकड़ा तो भी 5, ऐसा पकड़ा तो 3, ऐसा 3 आ गया। ये चलेगा क्या? ऐसे पकड़ा तो कितने आ गए? 5। ऐसा पकड़ा तो 5, ऐसा पकड़ा तो 3। तो फिर अपने को कितना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज आपने 2 ऐसे आपके सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब ऐसे भी 5 आ रहे हैं, ऐसे भी 5 आ रहे हैं, तो वो केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, कौन से चेन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है। अभी सब्स्टिट्यूट किसको बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रांच। किसको बोलेंगे? जो भी ग्रुप चेन के बाहर है उसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। तो अभी आप देखो, ये कार्बन चेन में है क्या? नहीं, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच। ये सारे कार्बन चेन में है, ये चेन के बाहर है, देखो यहाँ पे ब्रांच बन गया, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच, बराबर है। तो पहला रूल आपका सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ऐसे 5 आ रहे हैं, ऐसे भी 5 ही आ रहे हैं, ऐसा पकड़ने से एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर आपने ऐसा पकड़ा होता, ऐसा, तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही आता, इसलिए हमने स्ट्रेट चेन, बेटर भी स्ट्रेट चेन इज बेटर, तो स्ट्रेट चेन पकड़ा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी स्ट्रेट चेन में आपको क्या करना पड़े, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं स्ट्रेट चेन में, मतलब जो भी आपने लॉन्गेस्ट चेन पकड़ा उसमें मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रेट चेन मतलब हमेशा स्ट्रेट रहेगा ऐसा नहीं, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो आपने क्या बोला है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट द नेम ऑफ पैरेंट एल्केन। तो पैरेंट एल्केन 5 कार्बन मतलब क्या आएगा, पेंटेन, राइट। नेक्स्ट रूल क्या था अपना, राइट द नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द नेम ऑफ पैरेंट। ये जो पैरेंट एल्केन है उससे पहले अपने को क्या लिखना है, नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको पता है ये सब्स्टिट्यूएंट है मतलब ब्रांच है, उसका नाम क्या है, मिथिल, CH3 मतलब मिथिल ना। इसका पोजीशन क्या है 2, क्योंकि आपको पता है आपने नंबरिंग ऐसा किया है 1 2 3 4 5। नंबरिंग कौन से एंड से करना था, जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। तो अपना सब्स्टिट्यूएंट ये एंड से नजदीक है, ये एंड से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है, आपने ये एंड से नंबरिंग किया होता 1 2 3 4 पे आया होता आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको नंबरिंग कौन से एंड से करने हैं, जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है।
इसलिए मैंने नंबरिंग ये एंड से स्टार्ट किया, क्योंकि ये एंड से मेरा सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, ये एंड से। ये एंड से नंबरिंग स्टार्ट किया होता तो फोर्थ पे आता। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से नज़दीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच, जिस साइड से नज़दीक है उस साइड से नंबरिंग को कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ चुके हैं, इसलिए पैरेंट पेंटेन लिखा आपने। ये पैरेंट से पहले आपको अभी क्या लिखना है, नेम एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम है मिथिल, इसका पोजीशन है 2, तो हम लिखेंगे 2 मिथिल, 2 मिथिल पेंटेन। एक रूल मैंने आपको बोला था, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, द रिमेनिंग आर स्मॉल। देयर इज अ डैश बिटवीन द नंबर एंड लेटर, नंबर एंड लेटर के बीच में डैश होना चाहिए। और अगर नंबर रिपीट होता है जैसे कि 2 2 तो कॉमा, 2 नंबर के बीच में कॉमा, नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश, फर्स्ट लेटर कैपिटल, रिमेनिंग आर स्मॉल। अंडरस्टूड? क्लियर? तो इतना हमने पिछले 3-4 लेक्चर में, शायद 3 लेक्चर में हमने इतना सारा देखा था, जो भी मैंने 10-15-20 मिनट को आपको आधे घंटे में बताया, बराबर। तो अभी हम इस नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ नए सम आज भी वैसे तो बहुत सारे 3-4-5 नेम हमने ऑलरेडी कंसिडर किए थे लास्ट टाइम, मतलब देखे थे, डिस्कस किए थे इधर, लेकिन अभी न्यू स्टूडेंट के लिए फिर से एक बार लेते हैं फिर से। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपने ये जो स्टूडेंट जो पहले से बैठे यहाँ पे, आप भी बैठे थे, ये साइड में आप हैं, ये साइड में ये लोग हैं, 3-4 लोग हैं। तो अगर न्यू स्टूडेंट को कोई डाउट आता है पहले वाले टॉपिक में, तो यू कैन आस्क टू योर नेबर्स और योर फ्रेंड्स। समझ में आ गया? नहीं तो फिर मुझे आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे एक लेक्चर के बाद में जब रहता हूँ आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अदरवाइज मैं तो एवरीडे नहीं आता हूँ, तो आप इन लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन पूछो, नहीं तो फिर देख लेंगे कर लेंगे, ऐसा कभी होता है। जब डाउट है तो तुरंत उसको क्लियर करने का, नहीं तो वो डाउट आपको हमेशा आगे ट्रबल में डालेगा। और डाउट आ गया, अरे कैसे आ गया, तो तुरंत कैसे आता है देखो, करिए ये आइसोप्रोपिल क्यों बोला, इसको टर्शियरी ब्यूटिल क्यों बोला, तो ये तो हमने ऑलरेडी सब डीप में देखा है ये सारा। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट उनको पता नहीं, तो थोड़ा सा लेक्चर देखो, वीडियो देखो, वो देखने के बाद फिर इन लोगों को थोड़ा सा इनका सपोर्ट ले लो, जो स्टार्टिंग से यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा ना, आपको दिक्कत नहीं आएगा, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? वैसे अपना कोई आगे इतना ज़्यादा सब आगे नहीं गया सिलेबस, लेकिन पिछले 3-4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले देखो, इधर वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद इनके साथ डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कस करो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। पंक्चुअलिटी रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी आई विल टेक सम एग्जांपल्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। तो अदरवाइज अभी मैं थोड़े से नए फंक्शनल ग्रुप के साथ चालू करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा पिछला वाला पहले लेते हैं। दिस इज द कंपाउंड। आप एक लॉजिक थोड़ा सा ऐसा देखो कि जब भी मैं चेन को लिखता हूँ ना, तो जनरली स्टार्टिंग में मिथिल होता है, एंडिंग में मिथिल होता है, बीच में सारे CH2 होते हैं। CH3 मतलब मिथिल, CH2 मतलब मिथिलीन। तो इधर भी मिथिलीन ही था, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप लगाए, इसलिए 2H को हटा दिया। आप जितने ग्रुप लगाओगे उतने H आपको हटाने पड़े। नहीं तो आपने इधर का CH2 ऐसा ही रख दिया होता तो इसका बैलेंस 6 हो जाएगा, 6। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप लगाए, 1 2, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो निकल गए। कार्बन का बैलेंस अल्टीमेटली कितना आना चाहिए? 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि सपोज मुझे ऑक्टेन लिखना है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन आते हैं? 8 कार्बन आते हैं, बराबर। तो स्टार्टिंग में CH3 आएगा, एंडिंग में CH3 आएगा, मतलब 2 कार्बन चले गए। अभी कितने बच गए? 6। तो बीच में 6 CH2 ग्रुप है।
बीच में 6 CH2 ग्रुप आएंगे, मेरा हो गया ऑक्टेन। मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हेक्सेन CH3 स्टार्टिंग में, CH3 एंडिंग में, 2 कार्बन चले गए, अभी कितने बाकी है? 4, तो बीच में 4 CH2 हो गया हेक्सेन। तो आप गलती नहीं कर पाओगे। बीच में अगर मुझे कोई सब्स्टिट्यूट लगाना है बीच वाले किसी कार्बन को, जैसे अभी बीच वाले ये कार्बन मैंने 2 सब्स्टिट्यूट लगाए, तो मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि बीच में सारे CH2 थे ना, 2 हाइड्रोजन। तो ये लॉजिक आपके ध्यान में आना चाहिए। तो आपका वैलेंसी के बारे में कोई गलती नहीं होगा। तो स्टूडेंट बहुत बार क्या करते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, सर ने बोला था स्टार्टिंग में CH3 एंडिंग में CH3, बाकी बीच में सारे CH2। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा रहे हो फिर भी हाइड्रोजन नहीं कम कर रहे हो, तो एक सब्स्टिट्यूट लगाया तो मुझे ये CH2 का एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना ये। अगर मैंने और एक लगाया तो इसको भी निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो वैलेंसी बराबर अपना एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये तो मैं आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप नाम लिख रहे हो, इसके आगे मैं नाम दूंगा ना, आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, उल्टा भी काम चलेगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, आपको नाम दिया रहता है, IUPAC नेम आपको दिया, और वो नेम से आपको निकालना क्या है? स्ट्रक्चर निकालना है कंपाउंड का। कंपाउंड का नाम दिया, आपको स्ट्रक्चर निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर दिया है नाम लिखो, ऐसा दिया है। स्ट्रक्चर दिया है नाम लिखो, मतलब IUPAC नाम लिखो, या तो फिर नाम दिया है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। तो जब आप ड्रॉ करते हो तो ये लॉजिक समझना चाहिए, स्टार्टिंग में CH3 एंडिंग में CH3, बीच में सारे CH2, और अगर बीच में कोई ग्रुप लगाए, जितने ग्रुप लगाए उतने हाइड्रोजन कम। क्या बोला मैंने, समझा क्या? समझता कि नहीं? ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी लॉन्गेस्ट चेन कैसे आएगा? ऐसा अगर सिलेक्ट किया तो 4 कार्बन आ रहे हैं, ऐसा सिलेक्ट किया तो भी 4, ऐसा किया तो भी 4, ऐसा किया तो 3 ही आएंगे, ऐसा किया तो 3 ही आएंगे, ऐसा किया तो 3 ही आएंगे। सब पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन अपने को क्लियर दिख रहा है कि यही पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये सबसे बड़ा चेन बन सकता है। तो या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा। बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी जिस जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिलेगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, राइट? नाउ लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर दिया। अभी दूसरा रूल क्या है अपना? हाँ, नंबरिंग। तो नंबरिंग कौन से एंड से स्टार्ट करेंगे? जिस एंड से अपने सब्स्टिट्यूट नजदीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रांच। सब्स्टिट्यूट किसको बोलेंगे? जो ग्रुप चेन में नहीं है। अभी ये कार्बन चेन में है क्या? नहीं। तो देखो यहाँ पे ब्रांच बन गया, एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ये कार्बन चेन में है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक ब्रांच बन गया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूट, बराबर है? 2 सब्स्टिट्यूट रहते हैं, ठीक है। तो फिर अभी सब्स्टिट्यूट ये साइड से नजदीक है, राइट साइड से, तो मैं राइट साइड से नंबरिंग को कंटिन्यू करता हूँ। 1 2 3 and 4, 3 and 4, बराबर है? 1 2 3 4, बराबर है? कितने कार्बन हो गए? 4। तो 4 कार्बन हो गए, तो अपना पैरेंट क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 4, तो अपना जो पैरेंट बनेगा वो ब्यूटेन। 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, बराबर? अभी पैरेंट लिख दिया, पैरेंट के आगे आप क्या लिखोगे? अभी अपने सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच, इसके नाम एंड पोजीशन, नाम एंड पोजीशन। तभी आपको पता है दोनों के दोनों मिथिल ही है, सेम है वो। ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, सेम ही है। इसके पोजीशन कहाँ पे है? 2 पे है। इसका भी 2 पे है, इसका भी 2 पे है, बराबर है? तो फिर मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए भी 2 लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी 2 लिखना पड़ेगा, तो मुझे 2 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो ये आएगा 2 2। अभी दोनों सेम है ना, तो डाइमिथिल। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो मैं डाई ऐसा प्रीफिक्स यूज करूँगा, प्रीफिक्स। समझ में आ गया? 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है,
तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, डाई मिथिल, मतलब मिथिल 2 बार आ चुका है। सो 2,2 डाई मिथिल ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथिल ब्यूटेन। अंडरस्टूड? तो आपको पता है 2 नंबर के बीच में कॉमा 2,2, एक बार 2 मैंने इसके लिए यूज किया, एक बार 2 मैंने इसके लिए यूज किया, तो 2,2 ये मिथिल 2 बार आ चुका है इसलिए डाई बोला। तो 2,2 डाई मिथिल, पहला लेटर रिमेनिंग स्मॉल, नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश, नंबर के बीच में कॉमा। क्लियर? समझ लो। नेक्स्ट लिखना है क्या? बाकी तो लोगों ने अपने तो लिखा है, स्टूडेंट मे बी राइट और दे मे फॉलो द नोटबुक। ठीक है, ये तो इनके नोटबुक में रहेगा, वो आप लिख सकते हैं। अभी ये कंपाउंड देखो, अभी आप CH3 CH2 CH2 चलो कंपाउंड को देखो थोड़ा सा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 था लेकिन एक ग्रुप लगा है यहाँ पे, एक ब्रांच लगा है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को हटा दिया बराबर। अभी स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैंने एक रूल आपको लास्ट टाइम बोला था, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है C2 C3 तो आपको ग्रुप को स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट। ये देखो यहाँ पे C2, बाकी जगह पे आपको किसी भी C2 C3 से दिखाई दे रहा है क्या? ये सिंगल कार्बन है, ये भी सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, बट यहाँ पे C2 है। तो जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिखाई देता है C2H5 दैट इज इथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, ऐसे ग्रुप अगर आपको दिखाई देते हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कार्बन है तो ग्रुप को आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं कि यहाँ पे C2 या C3 ऐसा लिखा है क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको स्प्लिट कर दो। इसको स्प्लिट आप कैसे करोगे? वेरी गुड, CH2 CH3। ऐसे ग्रुप को स्प्लिट करने के लिए शुरुआत CH2 से कर देंगे एंड CH3 से। अभी कार्बन 2 ही है ना, तो मैंने ऐसा लिखा CH2 CH3, शुरुआत CH2 से एंड CH3 से। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, CH2 CH2 CH3, शुरुआत CH2 से एंड CH3 से, स्प्लिट जब करोगे। अभी देखो इसको भी मैं 2 ही कार्बन है तो कैसे करूँगा? शुरुआत CH2 एंडिंग CH3, तो CH2 CH3 हो गया क्या? C2H5 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 2 + 3 H5। समझा क्या? सपोज यहाँ पे C2H5 की जगह पे ऐसा होता C3H7, तो आप इसको कैसे स्प्लिट करते हैं? CH2 शुरुआत CH2 से करने का एंड CH3। अभी मुझे पता है 3 कार्बन है तो 2 CH2 आएंगे, एंडिंग में CH3 आएगा। 4 कार्बन है तो 3 CH2 आएंगे, एंडिंग में CH3 आएगा। समझा? तो अभी देखो मैंने इसको इस तरह से स्प्लिट किया, CH2 CH3 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 2 + 3 5। तो देखो अभी मैं इसको हटा के ये ग्रुप इधर लगा देता हूँ, CH2 C2H5 C2H5 था नहीं इधर, क्या था इधर? C2H5 C2H5 आ गया बराबर।
इस तरह से मैंने C2H5 को स्प्लिट कर दिया, C2H5, बराबर है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा C2 C3 ऐसा दिखाई देता है तो उसको पहले स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करने के बाद ही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, बराबर है। देखो अगर आपने इसको स्प्लिट नहीं किया होता ना, आपने ऐसा सिलेक्ट डायरेक्ट किया होता लॉन्गेस्ट चेन ऐसा डायरेक्ट, तो आप गलत हो जाते। सपोज आपने C2H5 को वैसा ही रख दिया होता और ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया होता तो आप गलत होते। लेकिन अभी स्प्लिट करने से देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा बन रहा है आपका, इसको स्प्लिट किया ना आपने तो ऐसा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। सपोज आपका ध्यान इधर नहीं गया होता तो आपने क्या किया होता, सीधा ये ऐसा, ऐसा करने से कार्बन कितने आते हैं, और अभी ऐसा करने से कितने आ रहे, समझा आपको। तो इसीलिए ऐसे कोई ग्रुप दिखते हैं अपने C2 C3 C4 तो उसको स्प्लिट करना चाहिए। स्प्लिट होने के बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। अगर आपने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इससे पहले मैंने C2H5 लिखा था इधर, अगर आपने सीधा ऐसा चेन सिलेक्ट किया होता तो फिर आप गलत हो जाते। इसलिए पहले स्प्लिटिंग करो, ऐसे ग्रुप है तो फिर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। किया अभी आपको अभी दिखाई दे रहा है कि ये वाला ग्रुप जो है चेन के बाहर है, ये कार्बन चेन में है क्या, चेन के बाहर 6 कार्बन चेन में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन के अंदर है, ये कार्बन चेन के बाहर है। तो जो भी कार्बन चेन के बाहर है मतलब जो भी ग्रुप बाहर है, ये जो कोई ब्रांचिंग बन गई यहाँ पे मतलब ये सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट या ब्रांच हो गया। ओके, तो अभी मुझे बोलो नंबरिंग में कहाँ से करूँ, ये एंड से करूँ या ये एंड से करूँ, कौन से एंड से, इधर से ना, वेरी गुड। इधर से नंबरिंग किया तो आपको पता है 1 2 3 थर्ड कार्बन पे अपना सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। और अगर मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट किया होता 1 2 3 एंड 4 पे आता था, तो you have to start the numbering from that end which is nearer to substituent or nearer to branch. Understood? So I will start from this end. 1 2 ऐसा कुछ नहीं, आपको लगे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6, नीचे लिखो या ऊपर लिखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आ गए, तो अपना पेरेंट कौन आ गया, देखो लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन आते हैं उसके हिसाब से हम पेरेंट को पहले लिखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन तो पेरेंट है, हम पेरेंट के आगे किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम एंड पोजीशन लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथिल, उसका पोजीशन क्या है 3, तो ये आएगा 3 मिथिल, 3 मिथिल हेक्सेन। समझ में आ गया आपको। अभी कुछ स्टूडेंट लोगों ने क्या किया होता, देखो मैंने पहले ऐसा ड्रॉ किया था बराबर, CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH3 ऐसे मैंने ड्रॉ किया होता। कुछ लोगों ने क्या किया होता, ऐसा किया होता, एक उनको ये ब्रांच है, ये ब्रांच है 1 2 3 4 5, फिर उन लोगों ने क्या किया होता 5 मतलब पेंटेन, सेकेंड पे इथिल ग्रुप है, C2H5 मतलब इथिल, कौन सा ग्रुप है, इथिल। देखो ये जो ब्रांच होते हैं ना, ब्रांच जनरली क्या होते हैं, अल्किल ग्रुप होते हैं। ब्रांचिंग में क्या होते हैं, ब्रांच जनरली अल्किल ग्रुप होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, इथिल, कि C2H6 मतलब इथेन, एक हाइड्रोजन कम किया तो इथिल। तो आप लोगों ने क्या किया होता 2 इथिल पेंटेन ऐसा नाम लिखा है, 2 इथिल पेंटेन, कॉन्फिडेंस में 2 इथिल पेंटेन, बराबर है। हेलो, गलत होता है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये 2 दिख रहे हैं मुझे, बाकी जगह पे देखो एक ही कार्बन है, लेकिन ये C2, तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट किया तो देखो आपका पेरेंट अभी पेंटेन नहीं आएगा, ऐसा हेक्सेन आ रहा है, समझा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट द नेम्स, बी केयरफुल। पहले
ऐसे ग्रुप अगर है तो उसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर नंबरिंग करो, स्प्लिट करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, पैरेंट लिखो, पैरेंट के आगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम एंड पोजीशन लिखो, समझा? ओके। आपको पता है मैंने यहाँ पे एक H2 हटाया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया, यहाँ से भी एक H हटाया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया। अदरवाइज बीच में क्या रहते हैं, सारे CH2 रहते हैं। बीच में क्या रहते हैं, सारे CH2। एंडिंग में क्या रहता है, CH3 CH2। बीच में सारे CH2 होती है, सारे CH2 ही थे। सिर्फ यहाँ पे ग्रुप लगाया तो एक H हटाया, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा दिया, एक ग्रुप मतलब एक बॉन्ड लग गया, मतलब एक ग्रुप लग गया। अंडरस्टूड? अभी देयर इज अ नीड ऑफ स्प्लिटिंग, इसको स्प्लिट करना चाहिए। एक्चुअली इसको स्प्लिट करने के बाद भी लॉन्गेस्ट नहीं आने वाले है, इस वक्त तो यही आने वाला है। लास्ट टाइम कैसा हो गया था, अपना स्प्लिट नहीं किया होता तो गलत हो जाता। इस वक्त आपको पता है कि लॉन्गेस्ट चेन वही बनने वाला है, फिर भी स्प्लिटिंग का प्रैक्टिस रखो, स्प्लिटिंग हमने लिखना चाहिए, स्प्लिटिंग का प्रैक्टिस रखो। तो आपको पता है यहाँ पे C2H5 था तो CH2 C2H5 था ना, तो मैंने क्या बोला, स्प्लिटिंग करते समय स्टार्ट CH2 से करने का, एंड CH2 से। तो CH2 CH2 दो कार्बन थे, तीन अगर होते तो CH2 CH2 CH3। लेकिन अभी लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रहा है। बनेगा क्या, देखते हैं। फिर भी ऐसे कितने कार्बन आ रहे हैं, ऐसे 9 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा पकड़ा तो 8 आ रहे हैं क्या, ऐसे 8 आ रहे हैं, मतलब ये चलेगा क्या, स्प्लिट किया हमने, स्प्लिट करना जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। लेकिन ऐसा पकड़ने से 80 आ रहे हैं, ऐसा पकड़ने से और कम आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बेटर रहेगा, अपना यही बेटर रहेगा। ऐसा अगर पकड़ा तो भी 8 कितने 8 ही हो रहे हैं ना, ऐसा स्ट्रेट पकड़ा तो 9 हो रहे हैं, ऐसा पकड़ा 6 ही हो रहे हैं। तो फिर ये लॉन्गेस्ट चेन ही आके बराबर है। फिर आप बोलेंगे सर क्या जरूरत थी इसको फिर करने की, लेकिन फिर भी करने का, सेपर साइड करके रखने का। सपोज आपने ये अगर ऐसा लंबा हो जाता तो फिर लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था ना, इसलिए स्प्लिटिंग करके रखने का। जब आप एक्सपर्ट बनोगे ना, एक्सपर्ट मतलब ये नॉमेनक्लेचर में, तो फिर आपने नहीं किया था, क्योंकि आपको देख के समझ में लग रहा है ऐसे तो 8 ही आती है, फिर क्या करने का, स्प्लिटिंग रहेंगे, नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप अभी ऐसा मत करो, अभी आप करते चलो स्प्लिटिंग। आप एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आपको समझ में आएगा ये 2 ये 6 8 ही हो रहे, ये ऐसे 9 हो रहे, तब आपको स्प्लिटिंग नहीं भी किया तो भी चलेगा। समझ में आ गया? स्प्लिटिंग करने से गलती नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं किया तो कभी कभी गलती हो सकती है। आप इसको छोड़ देंगे, दूसरा ही चेन पकड़ लेंगे, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर नंबरिंग कौन से एंड से, ये और ये साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, ये साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है, ये साइड से सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, ये साइड से 6 पे आ रहा है, ये साइड से 2 पे आ रहा है, 2 पे। तो ये साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, नॉन एन, पैरेंट इज नॉन एन, 9 कार्बन वाला उनके नॉन एन। अभी सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने 2, वेरी गुड। क्योंकि देखो यहाँ पे ये ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया, वो ये एक
यानी कितना भी लंबा हो ये एक ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रांच है ना, समझ में आ गया ना। तो ये पूरा एक ही है, समझ में आ गया। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये मिथिल है, ये इथिल है, C2H5 इथिल, ये मिथिल। तो एक मिथिल है, एक इथिल है, किसका नाम पहले लिखने का? वेरी गुड, अल्फाबेटिकली जाने का। ये रूल मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि दो सब्स्टिट्यूट अगर अलग अलग होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर दो सेम होते हैं तो हमने डाई मिथिल, एक एग्जांपल में हमने देखो दोनों के दोनों मिथिल थे तो हम लोगों ने डाई मिथिल ऐसा नहीं, दो अगर दोनों के दोनों मिथिल होते तो आपने क्या लिखा होता? डाई मिथिल। या दोनों के दोनों इथिल होते तो डाई इथिल। लेकिन एक मिथिल है, एक इथिल है, ऐसा केस है तो अल्फाबेटिकली जाओ। E फॉर इथिल, M फॉर मिथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम देना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट का। बोलो 4 इथिल 2 मिथिल नॉन इथिल। पैरेंट हम पहले लिख देते हैं, काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने उसके हिसाब से पैरेंट पहले लिख देते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 9 है, ये नॉन एन होता है। तो पैरेंट के बाद में हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के नेम एंड पोजीशन को लिखते हैं, नेम एंड पोजीशन। तो अभी ये दोनों अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकली हमें जाना पड़ेगा। तो 4 इथिल 2 मिथिल नॉन इथिल। अल्फाबेटिकली पहले E फॉर इथिल, M फॉर मिथिल। तो फिर 4 इथिल 2 मिथिल, 4 इथिल 2 मिथिल नॉन इथिल। The first letter is capital, remaining are small. नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश, नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश, नंबर एंड वर्ड के बीच में डैश। This is the IUPAC name of this compound. बरोबर। तो यहाँ पे हमने ऐसा भी केस लिया कि दो सब्स्टिट्यूएंट सेम थे, ऐसा भी केस लिया कि दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा। दोनों सेम है तो हम डाई मिथिल, जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल में देखा था डाई मिथिल, राइट। ऐसा कोई ग्रुप है कि जिसमें कार्बन का नंबर 1 से ज़्यादा है, C2H5 C3H7 C4H9, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन अभी कैसे बन रहा है, समझ में आया। और एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया तो आपने स्प्लिट नहीं किया तो भी चलेगा, आपको समझ में आएगा। इधर C2H5 2 कार्बन थे तो ऐसा पकड़ने हाथ ही आएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आने नहीं तो फिर अभी अगर वो ऐसा ट्राई किया कभी गलत हो गया, राइट ना। कभी कभी हम कॉन्फिडेंस में लिख देते हैं, ऐसा सिलेक्ट कर देंगे या तो ऐसा उल्टा कुछ तो सिलेक्ट कर देंगे, फिर घर पे आएंगे इसका मुझे 2 मार्क्स मिलेगा, फिर उसका 0 होता है, समझ में आया। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, इफ यू हैव रिटन द करेक्ट नेम यू विल गेट अ फुल मार्क्स। अगर थोड़ा भी ये 2 का 4 उल्टा सीधा हो गया 0 मार्क्स। ये नाम चेंज हो जाता है, बराबर है। इसीलिए करेक्ट रिएक्शन भी आप करेक्ट लिखो, फुल मार्क्स। रिएक्शन में अगर आपने 2 का 3 किया या बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं किया 0, बराबर है। इसीलिए थोड़ा सा हो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लेना नहीं है। तो अभी ये तो नॉर्मल कंपाउंड का तो नॉमेनक्लेचर, इसके आगे भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी लिए थे। इसके साथ साथ हमने ऐसे भी कुछ एग्जांपल लिए थे स्टूडेंट कि कंडेंस फार्मूला के एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने, बॉन्ड लाइन फार्मूला के एग्जांपल हम लोगों ने लिए थे, बराबर है। कंडेंस फार्मूला क्या है, बॉन्ड लाइन क्या है, एक बार आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। तो उसके रिलेटेड जो नॉमेनक्लेचर बनेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सपोज ये ऐसा ऑक्टेन है, ये आपको पता है ये ऑक्टेन है, राइट। मैंने पार्टली लिख दिया ऑक्टेन को, ये मुझे पता है। डाल्टन में CH3
एंडिंग में CH3, बीच में सारे देखो कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ, बराबर है ना, करेक्ट, ऑक्टेन, बराबर है। तो अभी ये अपना नॉर्मल फार्मूला ऑक्टेन हो गया। इसका अगर मुझे कंडेंस फार्मूला बनाना है, कंडेंस फार्मूला में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। क्या नहीं दिखाते, बॉन्ड। अब यहाँ पे बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो देखो CH3, इसके बाद में कितने ग्रुप सिमिलर आ रहे हैं, ये 6 ग्रुप सिमिलर है ना, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा ब्रैकेट में CH2/6। ये CH2 6 टाइम आ रहा है, CH2 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम। फिर से क्या आ रहा है, CH3, फिर से CH3 आ रहा है, CH3 CH2/6 CH3, तो कंडेंस फार्मूला हो गया, कंडेंस। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया, नॉर्मल फार्मूला हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया, कंडेंस। समझ में आ गया। तो कंडेंस फार्मूला में हम क्या करते हैं, जो भी सिमिलर ग्रुप है उसको हम सब्सक्रिप्ट करते हैं, सब्सक्रिप्ट विद द नंबर। तो आपको पता है CH2 गेट रिपीटेड 6 टाइम्स, सो आई हैव सब्सक्रिप्ट विद द 6, उसको सब्सक्रिप्ट किया 6। समझ में आ गया। ये अगर 5 टाइम आता तो सब्सक्रिप्ट विद 5। एक स्टूडेंट मुझे एक बार बोला था, सर ये CH3 2 बार आ गए ना, तो ऐसा कर दो ना सर। नो, सीक्वेंशियली जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, ये मिथिल लिखा मैंने, इसके बाद में सिमिलर ग्रुप आ गए वो लिखे, और उसके बाद में CH3 आ गया फिर लिखे। तो स्टूडेंट बोल रहा था कि सर CH3 भी 2 बार आ गया, तो उसको ऐसा करो। नो, क्यों नहीं किया, वो कंटिन्यू आ रहा है क्या, कंटिन्यू आ रहा है क्या, नहीं, CH3 ये कंटिन्यू आ रहा है 6, फिर से CH3। दिस इज कॉल्ड एज अ कंडेंस फार्मूला। क्या है ये कंडेंस फार्मूला। और अभी बॉन्ड लाइन फार्मूला, झिगझैग, बॉन्ड लाइन फार्मूला को झिगझैग फार्मूला ऐसा भी बोला जाता है। दैट्स अ वर्ड एक्चुअली दैट इज रिटन इन योर बुक, झिगझैग फार्मूला। झिगझैग बोलते हैं, झिगझैग क्रॉसिंग या झेब्रा क्रॉसिंग है, ऐसा झिगझैग क्रॉसिंग, तो ऐसा वो झिगझैग दिखता है। समझ में आ गया। हाँ, इधर ध्यान दे दो। तो झिगझैग फॉर्म्युला इज नथिंग बट अ बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला। शब्द बरोबर वाटत नसेल तर मग आपण बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला असा त्याचा उच्चार करूया। म्हणजे काही काहींना ते झिगझॅग शब्द आवडत नसेल तर मग हा बॉन्ड लाइन में जावे, बॉन्ड लाइन और झिगझैग, बॉन्ड लाइन और झिगझैग। तो अभी इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा, मतलब वो समझ में आ गया। झिगझैग और बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, तो आपको पता है ये कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 4th, 5th, 6th, 7th, ऑक्टेन, पूरे ऑक्टेन, दिस इज ऑक्टेन। आप बोलेंगे सर ये तो छोटा बच्चा ऐसा निकालता है, क्या ऑक्टेन निकालता है क्या वो? ये ऑक्टेन है। समझ में आ गया। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो, एवरी कॉर्नर इज कंसिडर एज अ कार्बन, एवरी कॉर्नर इज कंसिडर एज अ कार्बन। सो कितने कार्बन है इसमें, 8 कार्बन है ना ये। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया आपको। ये कौन है, 1 2 3 4 5, W stands for pentane, 1 2 3 4 5, पेंटेन ना, ये भी पेंटेन, 1 2 3 4 5, M बोलो या W बोलो, पेंटेन। क्लियर। So normal formula, condense formula, it's a bond line or zigzag formula. Get clear? अरे वो खड़ा है तो zigzag, है लक्षण, समझ में आ गया आपको। अभी स्टूडेंट सपोज ये थोड़ा सा और आपको बताता हूँ।
यहाँ पे CH2 था ना, तो अगर मैंने इधर एक ग्रुप और लगाया तो एक हाइड्रोजन मुझे कम करना पड़ेगा, बराबर है ना। एक हाइड्रोजन मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप लगाया ना मैं क्या करता हूँ, इधर भी एक ग्रुप लगा देता हूँ। इधर डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या ऐसा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, राइट। अभी मैंने आपको बोला कि चलो अभी इसका कंडेंस फार्मूला लिखो। कंडेंस कैसे करोगे आप, मिथिल, बराबर है। सुनिए, इसके बाद में क्या है, CH। लेकिन आपको पता है ये कार्बन पे 2 मिथिल है, 1 2, ये कार्बन पे मिथिल कितने हैं, 1 और 2, तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ। ये CH है ना, इसके ऊपर 2 मिथिल है, एक है और एक है, तो CH3/2 CH। फिर क्या आ चुका है, CH2, ये कोई रिपीट नहीं, आगे CH2 है क्या, नहीं, तो फिर ओनली CH2। फिर आगे क्या आ रहा है, CH। अभी ये जो CH3 है उसको ब्रैकेट में डालने का, क्योंकि एक ही टाइम है ना, एक टाइम, तो CH के बाद में CH3, इसके बाद में क्या है, कितने टाइम है, फिर से, समझा। ये CH आपको दिख रहा है, या तो अपने CH3 लिखा पहले, चलो लिख दिया, फिर अपने CH लिखा, लेकिन आपको पता है फिर से CH3 आ रहा है, तो ये एक ही कार्बन पे 2 मिथिल आ रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट ऐसा कर दिया। फिर CH2, फिर CH, अभी इसके ऊपर मिथिल है, मतलब ये मिथिल इसका सब्स्टिट्यूएंट है, ये कार्बन का, तो उसको आगे लिख लो, समझ में आ गया। फिर CH2 3 टाइम आ रहा है, फिर मिथिल आ रहा है, अंडरस्टूड। अभी इसका मुझे बॉन्ड लाइन फार्मूला भी निकालना है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो लॉन्गेस्ट चेन बराबर हो गया। अभी सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल है, ये सेकेंड कार्बन है, ये 1 ये 2, ये मिथिल, क्योंकि ये कार्बन ही है ना। फिर थर्ड फोर्थ पे एक मिथिल है, 1 2 3 4, फोर्थ पे एक मिथिल है, ये मिथिल, तो फिर ये ऐसा इथिल, समझ में आ गया। अगर इथिल होता तो ऐसा, समझा, इथिल होता तो ऐसा करना था, क्योंकि अभी ये 1 और ये 2, अभी मिथिल है ना, मिथिल है मतलब एक ही कार्बन है ना, ये एक ही कार्बन, समझा। तो इसका बॉन्ड लाइन ये हो गया, बराबर है। आप देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, बराबर, और यहाँ पे मिथिल है, एक ही कार्बन है ना, ये मिथिल में एक ही कार्बन होता है, ये भी मिथिल है, इधर भी एक ही कार्बन रहेगा, बराबर है। अभी सपोज ये बॉन्ड लाइन का मुझे कन्वर्जन नॉर्मल फार्मूला में करना है, मेरे पास ये बॉन्ड लाइन था, अभी इसका कन्वर्जन मुझे ये नॉर्मल में करना है, नॉर्मल में, तो मुझे पता है हर एक कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इंट्रोडक्शन करो, कार्बन 4, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर 2 4 6, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4-5 एलिमेंट के एटलीस्ट ध्यान में रखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4। अभी ये कार्बन को कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही, मतलब और 3 बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड होने चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH3, बराबर। ये कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, मतलब और एक बॉन्ड चाहिए, मतलब इधर मुझे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ऐसा, मतलब एक H2 लगाना पड़ेगा, H लगाया मतलब एक बॉन्ड बनेगा ना,
ये कार्बन को कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है। कितने चाहिए? 4। तो और मैंने 3 हाइड्रोजन लगाए तो 3 बॉन्ड बनेंगे ना, H H H, मतलब मैं 1 2, मतलब और 2 चाहिए, CH2, 1 2 3 और एक H चाहिए, एक ही है, 1 2 3, 1 2 और 2 चाहिए, मतलब 2 हाइड्रोजन लगाए मतलब और 2 बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन लगाए मतलब और 2 बॉन्ड बन गए। इधर भी बराबर ना, इधर देखो पर अभी ये और एक ही हुई। CH3 के बाद क्या आ रहा है? CH के ऊपर क्या है? अभी ये CH3 को नीचे लिखा क्या ऊपर लिखा, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ऊपर भी लिखा तो वही कार्बन पे रहेगा, नीचे भी लिखा तो वही कार्बन पे रहेगा। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है? इसके बाद में क्या आ रहा है? इसके ऊपर क्या है? इसके बाद में बराबर आहे ना? आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, याला आपण काय म्हटलं होतं? 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन का भी बॉन्ड एक ही दिख रहा है, मतलब कितने चाहिए? और 3 बॉन्ड चाहिए, मतलब 3 हाइड्रोजन लगाए तो 3 बॉन्ड और बनेंगे, बन गए थी। स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, बीच में सारे CH3। अभी आप इसको स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3। इस तरह से आप ये बॉन्ड लाइन का कन्वर्जन नॉर्मल फार्मूला में कर सकते हो, नॉर्मल का बॉन्ड लाइन में कर सकते हो, नॉर्मल का कंडेंस में भी कर सकते हो, समझा ना? आता मी तुम्हाला एक ते मागच्या वेळेस मी लास्ट टाइम शायद मेरा तो एक बार एक फनी वाले क्यों दिखाया था क्या? स्वस्तिक निकाला था मैंने ऐसा। व्हाट इज द IUPAC नेम? तो स्टूडेंट ने बोला स्वस्तिक, IUPAC नेम स्वस्तिक। इज इट राइट? नो। तो स्वस्तिक है अपना, बराबर है, लेकिन ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। क्या है ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। आप बोलेंगे सर बॉन्ड लाइन तो ऐसा होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसका नाम क्या है मुझे बोलो, प्लस मत बोलो, दिस इज नॉट अ प्लस, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, समझ में आ गया? कार्बन है, बीच में क्या है? क्या है ये? पेंटेन, बराबर ना? 5 कार्बन है ना, इट्स अ न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन, न्यू क्यों? सेकेंड कार्बन पे 2 मिथिल है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथिल, टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। देखो न्यू पेंटेन ये कॉमन नेम है, न्यू पेंटेन क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम सारे कार्बन वन टाइम काउंट करते हैं, सारे के सारे काउंट किए 5, लेकिन IUPAC नेम दिया तो डायरेक्ट काउंट करेंगे क्या? नहीं, IUPAC में आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका कॉमन नेम न्यू पेंटेन आ रहा है क्योंकि कॉमन नेम में सारे कार्बन हम वन टाइम काउंट करते हैं। सारे कितने दिख रहे? टोटल 5 मतलब पेंटेन, 5 मतलब पेंटेन, लेकिन सेकेंड कार्बन पे 2 मिथिल है इसलिए न्यू पेंटेन। तो देखो कॉमन नेम न्यू पेंटेन है, लेकिन IUPAC नेम अलग आएगा। IUPAC नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे ना। 1 2, इसका नाम आएगा 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन।
डायरेक्ट नाम बता दिया, 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन। ये पैरेंट आएगा ना, तो पैरेंट एंडिंग में आता है प्रोपेन, ये आगे आएगा 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन। तो 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन ये क्या हो गया इसका IUPAC, इसका कॉमन नेम क्या हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो देखो कॉमन नेम में हमने सारे कार्बन वन टाइम काउंट किए कि सारे के सारे 5 हैं इसलिए पेंटेन, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथिल है इसलिए नियोपेंटेन। एंड जब भी IUPAC दिया तो IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद पैरेंट क्या आ रहा है प्रोपेन, तो 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, समझा। तो कॉमन नेम अलग होता है, IUPAC नेम अलग होता है, ठीक है। अभी कम टू दिस क्या है, समझ में आ गया। इसको अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने नॉर्मल फार्मूला में। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ये सबको स्वस्तिक दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट गेट शॉकिंग है, ऐसा कैसे मॉलिक्यूल है। एक बार CET में ये मॉलिक्यूल आया, CET में, CET जो होता है ना अपना, इसमें ऐसा अनक्यूट्स IUPAC में, तो उन्होंने 4 अलग अलग नाम दिए। तो पहले स्टूडेंट तो बोल रहे थे कि कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है सर, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। ये मॉलिक्यूल है, कौन सा फार्मूला है ये, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसा जिगजैग फॉर्म में भी लिखा जाता है, लेकिन ऐसा भी लिखा जा सकता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में सिर्फ बॉन्ड दिखाई देते हैं, एटम नहीं दिखाई देते। अभी ये क्या हो गया, ये पेंटेन है ना, ये कोई एटम दिखाई दे रहा है क्या, कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, ओनली बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पेंटेन। इसमें भी आपको कोई एटम दिखाई दे रहा है क्या, कार्बन हाइड्रोजन, नहीं, बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जिस फॉर्मूला में बॉन्ड दिखाई देते हैं वो बॉन्ड लाइन, सिर्फ बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड लाइन, राइट। तो अभी आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, कार्बन, ये बस ना, ठीक है। हाँ, ये सारे क्या हो गए, कार्बन हो गए, बराबर है। हर एक कॉर्नर पे कार्बन कार्बन कार्बन, जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे भी कार्बन होता है, कार्बन कार्बन, ठीक है। तो अभी आपको पता है कार्बन का बैलेंस कितना होना चाहिए रे, 4। एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, और 3 बॉन्ड चाहिए, कितने बॉन्ड चाहिए, और 3। तो फिर मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, 1 2 3। इधर कितने हाइड्रोजन लगाओ, वेरी गुड। इधर कितने हाइड्रोजन लगाओ, इधर नहीं लगेगा, वेरी गुड, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3 4, ठीक है, नहीं लगेगा। इधर इधर अलग ही नहीं था, बराबर। अभी देखो, अभी इसको कैसे लिखता हूं मैं, CH3, बराबर। CH3 के बाद में क्या आ रहा है नीचे, हाँ, CH2 के बाद में क्या आ रहा है, C के बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, अब ये C के बाद में ऊपर क्या आ रहा है, CH2 CH3, मतलब इथिल ग्रुप आ रहा है ना फिर से। नीचे भी क्या आ रहा है, CH2 CH3। ये कार्बन देखो आप, ये कार्बन को 4 इथिल लगे हैं, ये कार्बन को कितने इथिल लगे, 4। CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH3 एंड CH2 CH3। तो ये एक कार्बन को 4 इथिल ग्रुप लगे, CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH3, 4 इथिल ग्रुप लगे। लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बराबर ना। चलो ऐसा पकड़ लिया, चलेगा ना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे ऐसा वर्टिकल अच्छा नहीं लगता ऐसा, ठीक है। फिर ऐसा पकड़ेंगे, मतलब ऐसा ज़्यादा आदत है हॉरिजॉन्टल पकड़ने की, तो ऐसा पकड़ेंगे। ऐसे पकड़े तो भी कितने आ रहे हैं, 5। ऐसा पकड़ो तो भी
ऐसे करो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, सिमेट्रिकल है तो 5 5 चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग कौन से के साइड से कर सकते हैं? 1 2 3 कौन आ गया प्यारे? 5 कार्बन आ गए, मतलब पेंटेन। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। देखो एक चेन तो ये पूरा पकड़ना पड़ेगा। देखो ये मेन चेन है ना अपना, मेन चेन के ऊपर देखो एक ब्रांच, तो ये पूरा एक ही ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, ये पूरा एक ही, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो फिर इसका नाम क्या आएगा? 3,3 डाइइथिल पेंटेन। 3,3 डाइइथिल पेंटेन। ये थर्ड पे दोनों इथिल ग्रुप है, दोनों के दोनों सेम है, तो डाइइथिल, तो 3,3 डाइइथिल, 3,3 डाइइथिल, सेम ग्रुप इसलिए मैंने डाई यूज किया। सो 3,3 डाइइथिल पेंटेन। समझा? ये स्वस्तिक इज नथिंग बट 3,3 डाइइथिल पेंटेन। स्वस्तिक से नाव का है मग 3,3 डाइइथिल पेंटेन। तो ये सीईटी में एक बार ऐसा पूछा था कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, ये ऐसा क्या पूछा है। तो ये ऑनलाइन फार्मूला है। देखो मैंने इसको कन्वर्ट किया नॉर्मल फार्मूला में, इसको कन्वर्ट किया तो फिर उसको नाम दिया। और अगर आप एक्सपर्ट है ना तो आपको ऐसा कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी नाम डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है। चलो 1 2 3 4 5 पेंटेन। फिर अभी ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दूसरा हो गया, तो 1 2 1 2 मतलब दोनों इथिल हो गए। 3,3 डाइइथिल पेंटेन, 3,3 डाइइथिल पेंटेन। तो जब आप एक बार एक्सपर्ट बनोगे ना तो आप डायरेक्ट भी नाम बता सकते हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने क्या किया, पहले बॉन्ड लाइन का कन्वर्जन ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला में करें, बराबर? समझ लगा? ठीक है, तो आई होप कि आपको एटलीस्ट अल्केन के जो नॉमेनक्लेचर है, अभी हमने जो फोकस किया है पहले अल्केन के ऊपर ही किया है, इसके ऊपर अल्केन के ऊपर। अभी धीरे धीरे हम अभी अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर अल्कोहल, अल्डिहाइड, ऐसे लगभग 21-22 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं, समझ में आया? लेकिन वंस यू मास्टर इन नॉमेनक्लेचर तो आपका आधा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को नहीं क्या नाम आइडेंटिफाई करना आता नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, समझ में आया? स्ट्रक्चर दिया तो नाम लिखना आता नहीं, नाम दिया तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता नहीं, बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस। अभी स्ट्रक्चर दिया, आपने नाम लिखा, सपोज मैंने नाम दिया इससे स्ट्रक्चर लिखा बोला तो वो भी आना चाहिए। अभी तक मैंने क्या किया, मैं स्ट्रक्चर निकालते गया, आप नाम देते गए, मैं स्ट्रक्चर निकालते गया, आप नाम देते गए। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ आपको नाम देता हूँ, आप स्ट्रक्चर निकालें, ऐसा भी आना चाहिए ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको नहीं क्या नाम दिए जाते हैं, उससे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, नाम से स्ट्रक्चर। अभी जो आपने देखा वो स्ट्रक्चर से नाम, क्लियर? तो थोड़ा हम क्या करते हैं कि रिवर्स काम करते हैं। रिवर्स मतलब क्या, आपको मैं नाम दूंगा, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले मैं 1 2 आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसमें लॉजिक क्या है वो बता दें। देखो ये तो आपको आईयूपीएसी रूल आए तो आप ये नाम दे सकते हो, स्ट्रक्चर को आप नाम दे सकते हो अगर आपको आईयूपीएसी रूल पता है। आईयूपीएसी रूल आपको लिख के दिए ना ऑलरेडी, तो इफ यू नो द आईयूपीएसी नेम्स रूल्स देन यू कैन गिव आईयूपीएसी नेम टू गिवन स्ट्रक्चर। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको नाम दिया जाएगा, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, उल्टा, तो फिर कैसे करोगे? तो 1 2 हम ट्राई करते हैं, क्लियर? फिर मैं आपको 1 2 ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ, देखते फिर आपको ड्रॉ करने आता है क्या? हाँ, सगळे हुशार आहेत त्यामुळे येणार
तो लक्ष्य दें। Draw the structures of following compounds. न्यू स्टूडेंट को घर पे जाने के बाद पिछले वाली वीडियोस फिर से एक बार देखना है, समझ में आ गया। नहीं तो आज समझ गया ऐसा मत करो, उसको एक बार फिर से देखो उसको। अभी आज जो मैंने आपको आधे घंटे में बोला ना पहले, वो 3-4 घंटे में पढ़ाया है, तो आप थोड़ा सा उसको देखना जरूरी है, बराबर। चलो अभी हम क्या करते हैं, रिवर्स वर्क करते हैं। रिवर्स वर्क मतलब क्या, मैं आपको नाम दूंगा, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। अभी तक हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर आपको मैं देता था, आप नाम देते थे बाय यूजिंग IUPAC। ये रिवर्स काम करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, सपोज मैंने आपको ऐसा बोला, क्या लक्ष्य दें, 2-methyl 4-ethyl nonene, बराबर। अभी जब नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो क्या करने का, ऐसा पिछले वाले साइड से आने का, ठीक है। वो जब नाम देते तब, अभी मुझे स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए, ते तू कधी वापरशील जेव्हा तुला नाव द्यायचं आहे, पण आता मी तुला फक्त स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला सांगितलं की मला असं स्ट्रक्चर पाहिजे। समजलं का मला काय म्हणायचं आहे ते? तू जे बोलते तो रूल केव्हा आपण वापरणार, नाव द्यायचं असेल त्यावेळेस। पण आता मला काय पाहिजे, मला 4ला मिथिल पाहिजे आणि 2लाच मला मिथिल पाहिजे, कळालं का? ते नाव चुकीचं पण असेल, पण मला असं स्ट्रक्चर पाहिजे लक्षामध्ये। मग मला असं स्ट्रक्चर पाहिजे, मी काय करायला पाहिजे, आपण मागून सुरुवात करूया इकडनं। पहले पैरेंट से स्टार्ट करेंगे। पैरेंट कौन है, नॉनेन, तो पहले नॉनेन का एक चेन बनाओ, किसका चेन, नॉनेन का। ये देखो कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, बीच में CH2 कितने आएंगे, 7। अरे नॉनेन म्हणजे किती कार्बन आहे, 9। तो स्टार्टिंग में CH3 आएगा, एंडिंग में CH3 आएगा, बीच में 7 CH2 आएंगे। तो देखो नॉनेन कैसे निकालते हैं, नॉनेन फास्ट कर लगे नहीं एकदम बरोबर है। नहीं स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, बीच में सारे CH2, 3 और 3 6 और 1 7, टोटल 9 कार्बन हो गए क्या। तो देखो अभी मैंने नॉनेन निकाला, क्या निकाला मैंने, नॉनेन निकाला। अभी जब आप नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तब आपके पास एक चॉइस होता है कि आप नंबरिंग यहाँ से करो या यहाँ से करो, चॉइस आपका होता है। कब चॉइस आपका होता है, जब ड्रॉ करते हो तब चॉइस आपका होता है। हाँ, नाम देते तब नहीं, नाम देते तो आपको देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से साइड से नज़दीक है, उस साइड से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास चॉइस है कि आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, डिपेंड है आपके ऊपर। तो चलो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो ये 1 बराबर है 2 3 हो गया नॉनेन मेरा। अभी 2 को क्या लिखना है, मिथिल, 4 को क्या लिखना है, मिथिल, बस उतना ही करना है। 2 को मिथिल लिखो, 4 को, तो 2 को मुझे मिथिल लगाना है, मतलब एक हाइड्रोजन कम करना है। जितने ग्रुप लगाओगे उतने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन को हटा दिया मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 मिथिल चाहिए। 4 पे क्या चाहिए मुझे, इथिल।
ये काम बहुत इजी है, समझ में आ गया। नेम देना तो डिफिकल्ट है लेकिन ड्रॉ करना इजी है। ड्रॉ करना इजी क्यों है? पिछले साइड से स्टार्ट करने का। पहले पेरेंट कौन है? नॉन एन। तो देखो मैंने नॉन एन मतलब मेरे लॉन्गेस्ट चेन में 9 आने चाहिए ना, ये अगर आ गए 9 बराबर है। अभी आपके पास चॉइस कैसा है? आप चाहे तो आप नंबरिंग ये साइड से भी कर सकते हो, आप चाहे तो ये साइड से भी कर सकते हो। तो जब आप ड्रॉ करते हो तब आपके पास चॉइस होता है कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें या यहाँ से करें जब ड्रॉ करते हो। चलो मैंने यहाँ पे दिया 9 नंबर दिया, नॉन एन हो गया मेरा। फिर आपको बताया सेकेंड पोजीशन पे मिथिल लगाना है, फोर्थ पोजीशन पे इथिल लगाना है। देखो सेकेंड पे मिथिल लगा दिया, फोर्थ पे मैंने इथिल लगा दिया। अरे स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इथिल लगा दो। इथिल बोला इथिल लगा दिया। स्प्लिटिंग कब करेंगे? जब हमें नाम देना है, तब गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए स्प्लिटिंग करेंगे। अभी स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं। हो गया क्या? 2 मिथिल 4 इथिल नॉन एन। समझा क्या? तो नाम देना ज़्यादा इजी, सॉरी अपना ड्रॉ करना ज़्यादा इजी एज कंपेयर टू नेमिंग। एक दो कंपाउंड मैं आपको बोलूँ और डाइथिल ऑक्टेन, इसीलिए ये सेकेंडरी प्रोटीन। यहाँ पे जो डैश लगा है मतलब प्री बॉन्ड लगा है, डैश आर मतलब प्री बॉन्ड जो लगा है, यहाँ से मैंने एच को निकाला है। ये ब्यूटेन था, ब्यूटेन का क्या बन गया? ब्यूटीन। देखो ये C4H9 है कि नहीं? C4H9 है क्या? C4H9 है ना, ये मतलब जाए C4H9। समझ में आ गया? हाँ। तो अभी ये जो अपना फ्री बॉन्ड है ये कौन से कार्बन को लगा है? टर्शियरी कार्बन को लगा है, इसलिए इसको हमने टर्शियरी ब्यूटिल बोला। टर्शियरी ब्यूटिल को आप ऐसा भी लिख सकते थे, टर्शियरी ब्यूटिल, या तो टर्शियरी की जगह पे ऐसा लिखा तो भी चलेगा। TER डॉट याचा अर्थ काय झाला? टर्शियरी। ऐसा भी लिख सकते हो, टर्शियरी ब्यूटिल। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही है। समझ में आया? सेकेंडरी को मैंने कैसे लिखा शॉर्ट में? SEC, सेकेंडरी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेकेंडरी प्रोटीन। अंडरस्टूड? तो ये ग्रुप इधर तो लिख के रखो, इसे आइसोप्रोपिल बोला जाता है, इसको टर्शियरी ब्यूटिल बोला जाता है। थर्ड पोजीशन पे 2 इथिल ग्रुप लगाएंगे, बरोबर है ना? तो 2 इथिल लगाने के बाद 2 कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये छटाना पड़ेगा ना। आपने 2 ये भी लगाया और ये भी लगाया ना, तो अब ये वैलेंसी 5 हो रहा है कार्बन का, ये दोनों ये छटाने पड़ेंगे ना, दोन्ही एच पण एच नको सीधे ते 2 एच काढून तू काय केलं? 2 इथिल लावली ना, हा एक आणि हा एक। इकडे बघा, सब लोग ध्यान दे दो। ऑक्टेन पहला वाला ध्यान दे दो। ऑक्टेन बोले तो 8 कार्बन, स्टार्टिंग में मिथिल, एंडिंग में मिथिल, बीच में 6 CH2 आएंगे, राइट ना? CH3 ऑक्टेन हो गया। ऑक्टेन अभी आप, मैंने बोला आपको कि जब भी आप नाम देते हो, सॉरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, क्या करते हो? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आप नंबरिंग कौन से भी एंड से करते हो। इनको लगा कि ये साइड से कंटिन्यू करो, इनको लगा ये साइड से कंटिन्यू। तो नंबरिंग का चॉइस आपका होता है जब आप ड्रॉ करते हो, लेकिन जब स्ट्रक्चर दिए नाम लिखते हो तब नहीं। ठीक है, तब ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, बराबर है। तो 3,3 डाइथिल बोला है, मतलब थर्ड कार्बन पे 2 इथिल लगाने हैं, मतलब 2 C2H5 ग्रुप लगाने हैं। तो आप 2 ग्रुप लगा रहे हो, 1 और 2, तो आपको ये दोनों हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे बोलो। यहाँ के दोनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे ना, आप 2 ग्रुप लगा रहे हो तो ये C2H5 हो गया, ये थर्ड कार्बन है ना आपका, 3,3 डाइथिल 3,3 डाइथिल ऑक्टेन। सबका ऐसा आ गया कि देखो यहाँ पे CH2 था, लेकिन मैंने ये इथिल और ये इथिल 2 इथिल लगाए तो 2 हाइड्रोजन को मुझे हटाना पड़ा। अगर आपने 2 हाइड्रोजन वैसे ही रखे तो बैलेंस 6 हो जाएगा। कितने, कुछ लोगों ने ऐसे भी रखा था, इधर एक H रखा था, कुछ लोगों ने दोनों के दोनों H रखे थे इधर। आप 2 ग्रुप लगा रहे तो 2 H निकालने पड़ेंगे ना, जितने ग्रुप आप देखो। अभी एक ब्रांच हो गया, एक H हटाया, फिर ये दूसरा ब्रांच हो गया, दूसरा भी एक हटाया। क्लियर, ये समझ में आया सबका? ऐसा आ गया कि देखो एक बार, ठीक है। हेप्टेन, हेप्टेन स्टार्टिंग में CH3, एंडिंग में CH3, बीच में कितने CH2 आएंगे? 5। ये हो गया आपका हेप्टेन। हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो पेरेंट से उल्टा स्टार्ट करने का, पहले हेप्टेन को निकालो उल्टा। जब ड्रॉ करते तो हेप्टेन, ये निकाला हेप्टेन। अभी हेप्टेन के 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपिल ग्रुप लगाना है, 4th पोजीशन पे। तो पहले नंबरिंग दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आइसोप्रोपिल ग्रुप ये ऐसा उठा के 4th पोजीशन पे लगाना है, ये एक ही ग्रुप है। तो देखो अभी मैं एक ही पूरा का पूरा ग्रुप, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप इधर लगाना है 4th पे, तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एक ही हटाना है। समझ में आ गया आपको? एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ अपना आइसोप्रोपिल ग्रुप। ये पूरा आइसोप्रोपिल हो गया ना, तो 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन। समझ लगा? अलग से या आप इसको सेकेंडरी प्रोपिल भी बोल सकते हो, आइसोप्रोपिल बोलो या सेकेंडरी प्रोपिल। अल्केन्स मतलब साइक्लिक अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स मतलब क्या? साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स। सफिक्स इज ए, नो डाउट। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? ए। जैसे अभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ पे सिर्फ ये साइक्लो का मतलब क्या? अल्केन साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। अल्केन क्या रहेगा? साइक्लिक फॉर्म। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन एक्चुअली। नॉर्मल अल्केन जब हम देखते हैं, नॉर्मल अल्केन का पहला मेंबर कौन होता है? मीथेन, फिर दूसरा मेंबर इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, लाइक दैट। लेकिन साइक्लो अल्केन का पहला मेंबर कौन रहेगा? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइक्लिक रिंग बनने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन से साइक्लिक रिंग बनेगा क्या? तो साइक्लोमीथेन डज नॉट एग्जिस्ट। 2 कार्बन से साइक्लिक रिंग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो साइक्लोइथेन इज नॉट एग्जिस्ट, बट 3 कार्बन से साइक्लिक रिंग बनेगा। साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन। नॉर्मल अल्केन में आपको पता है पहला मेंबर मीथेन होता है, मीथेन, फिर दूसरा इथेन, इस तरह से। लेकिन साइक्लो अल्केन में पहला मेंबर प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन से ही रिंग बन सकता है ना 1 कार्बन से रिंग बनेगा, ना 2 कार्बन से रिंग बनेगा, लेकिन 3 कार्बन से रिंग बनेगा। 3 कार्बन से रिंग बनेगा। समझ में आ गया? नॉर्मल अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+2। अगर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले अगर आपको बनाना है
नॉर्मल अल्केन के, तो आप क्या यूज करते हो, CnH2n+2। जितने कार्बन है उसके डबल +2 हाइड्रोजन होते हैं। सपोज इथेन C2H6, कार्बन कितने हैं, 2, तो उसके डबल +2 हाइड्रोजन, तो 2 का डबल 4+2। पेंटेन है, कार्बन कितने, 5, तो 5 के डबल +2 हाइड्रोजन, मतलब 10+2 12 हाइड्रोजन, C5H12। हेप्टेन है, तो 7 कार्बन है, उसके डबल +2 हाइड्रोजन, तो 7 का डबल 14+2 16, C7H16 हेप्टेन, राइट। लेकिन इधर क्या रहेगा, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, बस CnH2n। जो आपके नॉर्मल अल्किन का फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मल अल्किन का फॉर्मूला CnH2n होता है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, CnH2n होता है। तो साइक्लो अल्केन का भी CnH2n होता है। साइक्लो अल्केन का भी फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n। इसका मतलब क्या हो गया CnH2n का, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन। तो सपोज मुझे साइक्लोप्रोपेन को निकालना है, तो साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। एवरी कॉर्नर पे कार्बन रहेगा, हर एक कॉर्नर पे क्या रहेगा, कार्बन। सो साइक्लोप्रोपेन इज 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड मतलब 3 कार्बन। कार्बन कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर पे। हर एक कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। यहाँ पे कितना है, मतलब और 2 हाइड्रोजन लगेंगे, मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे। क्या बन गया स्ट्रक्चर, C3H6। जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, CnH2n। अगर n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो n का वैल्यू 3 है, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6। समझा, 6 कैसे आ गया समझ में आपको। कार्बन का वैलेंसी, यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे, मतलब और 2 चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2। यहाँ पे भी 1 2, मतलब और 2 चाहिए, यहाँ पे भी 1 2, मतलब और 2। समझा क्या मैंने क्या बोला, क्या काटला समझ लगा। हो गया कार्बन का वैलेंसी 4, कैसे हो गया 4, यहाँ पे H2 है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे भी H2 लगाया मैंने, यहाँ पे भी मैंने H2 लगाया। देखो फिर हर एक कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया कि नहीं। C3H6। तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6 का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो साइक्लो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपके नॉर्मल अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। तो साइक्लोप्रोपेन जब भी आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, this is cyclohexane, cycloheptane, cyclooctane, so in this way you can draw the structure for the cycloalkanes. This is cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, cyclooctane। कितने कॉर्नर है, 3 साइक्लोप्रोपेन। कितने कॉर्नर है, 4 मतलब 4 कार्बन, साइक्लोब्यूटेन। 5 कॉर्नर है, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। समझा क्या, समझा, क्लियर।
तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई बड़ी बात है कि इसमें। चलो अभी साइक्लोऑक्टेन तक सब ड्रॉ करो। इसको नाम कैसे देने का? तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि जनरली बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हम अल्केन के ऊपर लगाए थे वो अल्किल ग्रुप्स होते हैं। तो ये मिथिल ग्रुप है, बराबर है? हाँ। तो मिथिल ग्रुप जिस कार्बन को लगाए उसको एक नाम। देखो साइक्लिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक रिंग के जो कार्बन रहेंगे उसको ही नंबरिंग करना है। साइक्लिक रिंग के जो कार्बन है उसको ही नंबरिंग करना है। कितने कार्बन है इधर? 4, 1 2 3 4। क्या बोला मैंने? साइक्लिक रिंग के जो कार्बन है उसी को ही नंबर करना है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का नहीं। तो फिर कुछ लोगों को लगेगा ये 1, ये 2 3 4 5, क्योंकि ये 4 हो गए ना, इसको भी पकड़ लेंगे 5। सर 5 कार्बन हो गए मेरे, ये लॉन्गेस्ट चेन नो। साइक्लिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन मत सिलेक्ट करो, बराबर है? इसमें क्या करना है आपको, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हम कब? अगर ये चेन बहुत बड़ा है तो। यहाँ पे चेन तो बहुत छोटा है, समझ में आ गया? वो भी एक रूल है कब सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि छोटे अल्किल ग्रुप है अपने, आपके रिंग में कार्बन कितने हैं? 4, और सब्स्टिट्यूएंट में कितना है? 1। तो रिंग से छोटा है ना, बराबर है? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ रिंग के कार्बन को ही नंबरिंग करना है। रिंग के कार्बन, तो रिंग के कार्बन कितने हैं? 4, देखिए 4 कॉर्नर है, 4 कार्बन। तो ये अल्किल ग्रुप मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट, जिस कार्बन को लगा उसको एक नंबर, ये कार्बन को एक नंबर, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन को लगा। फिर अभी आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, तो ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको ऐसा जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं ना, एक ही है, तो फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो 1 2 3 4, तो 1 मिथिल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथिल साइक्लोब्यूटेन। ये 1 मिथिल मतलब कौन? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट कार्बन को लगाए 1 मिथिल। पैरेंट कौन? साइक्लोब्यूटेन। पैरेंट कौन? पैरेंट मतलब आपका रिंग, पैरेंट मतलब क्या? आपका रिंग। अब ये देखो, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। आपके रिंग में कार्बन कितने हैं? 5, लेकिन आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट रिंग से छोटी है ना, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ नंबरिंग किस में करेंगे? रिंग में ही नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैं फिर से बताता हूँ, जब भी ऐसे साइक्लो अल्केन रहेंगे और आपके अल्किल ग्रुप रिंग से भी छोटे हैं, आपको पता है इसमें 2 ही कार्बन है, इसमें 1 ही कार्बन है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन कम है ना, रिंग से भी कम है। तो ऐसे समय आप सिर्फ रिंग के कार्बन को ही नंबरिंग करेंगे। तो अभी आपको एक क्वेश्चन पड़ेगा कि सर अभी यहाँ से नंबरिंग करूँ या यहाँ से करूँ, बराबर है? तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उससे, तो इथिल मिथिल, तो इथिल जिस कार्बन को लगाए उसको एक नंबर। फिर नंबरिंग कैसे कंटिन्यू करोगे? हाँ, जिस साइड से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है उस साइड से नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे। इधर कैसा था? इधर एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, तो आप ऐसे गए क्या या ऐसे गए क्या? सेम ही था। लेकिन यहाँ पे अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आपने इसको 1 क्यों बोला? अल्फाबेटिकली इथिल पहले आता है, ई फॉर इथिल, एम फॉर मिथिल, ई फॉर इथिल, एम फॉर मिथिल, तो ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। इसलिए ये जिस कार्बन को लगाए, रिंग के जिस कार्बन को लगाए उसको 1। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐसा क्लॉकवाइज, ये तो ये दूसरा नजदीक आता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये 5 पे आएगा, चलेगा क्या? नहीं। तो फिर जिस साइड से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है उस साइड से कंटिन्यू करना है। तो ये साइड से दूसरा नजदीक है तो ये साइड से कंटिन्यू करेंगे 2। तो पैरेंट कौन है? साइक्लोपेंटेन। पैरेंट मतलब कौन? आपका अल्केन, साइक्लोपेंटेन। फिर
1 इथिल 2 मिथिल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या आएगा? 1 इथिल 2 मिथिल साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया? लास्ट वन, लास्ट कंपाउंड, ये समझ में आया ना? ये नाम समझ में आया क्या? 1 इथिल 2 मिथिल साइक्लोपेंटेन। अल्फाबेट के लिए पहले आता है 1 इथिल, के लिए आता है 2 मिथिल। हाँ क्या? तो यहाँ पे नहीं क्या? ठीक है, आपको ये रूल पता नहीं था इसलिए आप आपके हिसाब से बराबर गए, आपने आपके हिसाब से बराबर गए। लेकिन रूल क्या है ध्यान में रखो। रूल 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 क्या है? अगर एक ही कार्बन के 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखने का। यहाँ पे कैसा था? एक कार्बन पे एक ही था ना, ये एक ही है और ये भी एक ही है। नंबरिंग देते समय नहीं देखने का, लिखते समय अल्फाबेटिकली जाना है। नाम लिखते समय अल्फाबेटिकली लेंगे, लेकिन नंबरिंग देते समय जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा वहाँ पे एक नंबर। अभी आपको क्या लगा कि यार ये पहले आता है इसलिए एक नंबर? नो, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसको 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। समझ में आ गया? हाँ, अभी नाम लिखते समय अल्फाबेटिक, नंबरिंग देते समय सुनो, नंबरिंग देते समय जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा उसको एक नंबर नंबरिंग देते समय, और नाम लिखते समय तो हम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखते हो कौन सा भी कंपाउंड में। एक ध्यान में रखो, नाम लिखते समय हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही कंसिडर करते हैं, हमेशा कौन सा भी कंपाउंड नहीं, नाम लिखते समय। लेकिन नंबरिंग देते समय अगर एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक है ये भी एक है, एट दैट टाइम जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसके हिसाब से आप नंबरिंग करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी देखो, एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसको एक नंबर, तो 1 2 3 4 5 7 5 बराबर। अभी नाम लिखते समय वही रूल अपना, अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा तो कौन आएगा? 2 हाँ क्या? पैरेंट कौन? साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया? 2 इथिल 1 डाइमिथिल साइक्लोपेंटेन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे गलती जरूर करते हैं, उनको लगता है ये पहले आता है इसको 1 दे देते हैं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में रूल ऐसा है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 से ज़्यादा हो सकते नहीं है, क्योंकि जो कार्बन का हालांकि 4 ही होगा ना, तो 2 से ज़्यादा होंगे ही नहीं, तो 2 है उसको 1 नंबर। लेकिन नाम लिखते समय अल्फाबेटिकली, वो तो परमानेंट रूल है, नाम लिखते समय अल्फाबेटिकली। नंबरिंग देते समय जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसको 1, और अगर एक एक ऐसा है तो फिर जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको 1। समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत सारे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल है, ये अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एवर वी कवर टुडे। आज हमने जो भी